Hi, welcome back. This is lecture number 8 of the ongoing series Mathematical Tools for class 11th and IIT JEE NEET. तो जो आज का डिस्कशन है वो है मेनली ऑन द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ऑलरेडी मैं फंक्शन को डिफाइन कर चुका हूं। चलो पहले थोड़ा सा इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। लेट वी हैव y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस x इज एक्चुअली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशिएशन के पार्ट में मैंने इस फंक्शन को ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीरीज को पहले से कंटिन्यू कर चुके हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट मीन्स y इज डिपेंडेंट ऑन x। सो जो फंक्शन क्या चीज़ होता है, वो कोई क्वांटिटी, वो कोई चीज़ जो हमको क्या दिखाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक रिलेशन, उस चीज़ को हम फंक्शन कहते हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बिना हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट ऑफ ए फंक्शन। जो सबका एक डाउट रहता है हर किसी स्टूडेंट को ऑलमोस्ट, ये लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या चीज़ क्या करके होता है। तो एक थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में हम इसको एनालाइज करके उसको देख के हम ये कर लेते हैं, करने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ तक का एक रास्ता है और रास्ता ऐसे है, कर्व्ड पाथ वाला रास्ता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे लॉट ऑफ एरर्स इन रोड। इस रोड में बहुत ज़्यादा एरर्स है, इस रोड में बहुत ज़्यादा एरर्स है। अब एक ट्रिक हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम इसको एक छोटा सा पार्ट पे अगर हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम छोटे से पार्ट पे देखेंगे, यहाँ पे नो एरर है। नो एरर, एरर का मतलब हो गया यहाँ पे कर्व्स, और नो एरर का मतलब हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक इस पाथ को देखोगे तो आपको ये बहुत ही दिक्कत वाला रास्ता दिखेगा। दैट मीन्स इसके ऊपर बहुत सारा अनइवन्स है, दैट मीन्स में बहुत सारा एरर्स है। लेकिन अब अगर आप इस रोड के एक छोटे से पार्ट को देखोगे, वहाँ पे आपको ये एक स्ट्रेट पाथ दिखेगा। फिर अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे फिर भी आपको एक स्ट्रेट पाथ ही दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तब भी आपको एक स्ट्रेट पाथ दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक अब अगर आप देखोगे तब भी आपको एक स्ट्रेट पाथ दिखेगा। तो ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये मैं लिमिट यूज़ कर रहा हूँ। लिमिट, ये मैं खुद को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ एक छोटे से पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम बोलते हैं लिमिट। एक्चुअल में जो हम लिमिट यूज़ करते हैं ना, जो हम डेल्टा एक्स यूज़ करते हैं, कभी नॉर्मली जो मार्केट में प्राइस होती है किसी ऑब्जेक्ट की 100, वो उसको 100 काट के 99 कर देता है। ये क्या होता है, उससे हमको लगता है कि ये 100 का नहीं है, 99 का ही है। अरे भाई साहब, उस एक पॉइंट से कुछ होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दैट मीन्स ये बहुत उसके करीब है। दैट मीन्स ये जो है एक छोटी सी खुशी इंसान को मिलती है, छोटी सी खुशी, इसी को मैं लिमिट कहता हूं, इसी को हम लिमिट कहते हैं नॉर्मली, एक अगर एक अंदाज में देखा जाएगा, ठीक है। अब यही मैं आपको समझाने की ट्राई करूंगा आगे जाके, तो आई होप कि आपको बेटर लगे, ठीक। ओके, तो जो लिमिट्स होता है, ठीक है, लिमिट्स मैं लिखूंगा यहां से, लिमिट्स एक्चुअली reduce the errors, ठीक है। जो भी तुम्हारा एरर्स इन ए फंक्शन, अब हमारा रोड नहीं होगा, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हम फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो जो फंक्शन में एरर्स होंगे उनको एक लिमिट कर देता है, बाकी बात कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये आप कुछ कॉपी कर, यहाँ पे मैं लिखता हूं लिमिट इज द वैल्यू to which the function approaches or tend to approach। वापस से नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं कि इसको वापस से उसमें देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर कोई बंदा ज़्यादा बातें करते है, उसको बोला जाता है भाई साहब लिमिट में बातें किया करे। कोई ज़्यादा खाते उसको भाई साहब ज़्यादा खा लेता है, उसको बोलते हैं भाई साहब लिमिट में खाइए कीजिए, ठीक है। दैट मीन्स वो उसकी स्टेबिलिटी है, कम खाने से
ठीक है, कम बातें करने से वो उसकी एक एज आ जाती है जब वो वही करने लगता है, दैट मीन्स उस एज को स्टेबल एज कह लेता है। ठीक है, तब वो एक मैच्योर हो जाता है जब वो बचकाना हरकतें छोड़ देता है। दैट मीन्स कि जो लिमिट होता है, अगर हम किसी बच्चे पे वो पहले ही अप्लाई कर दें तो वो पहले ही मैच्योर हो जाएगा। दैट मीन्स हम उस पर रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे, हम उसको लिमिट कर देंगे सच दैट वो उस वैल्यू को अप्रोच कर ले जिसको वो पहुंचना चाहता है। समझ में आया यहाँ तक? वही चीज़ है यहाँ पे लिमिट। ठीक है, तो लिमिट क्या होता है? एक्चुअल में लिमिट एक वैल्यू होता है जिसको हम क्या कर लेते हैं, जो फंक्शन अप्रोच करना चाहता है, पहुंचना चाहता है, दैट मीन्स सुटेबल वैल्यू, या पहुंचने की ट्राई करता है। यहाँ पे आप ये कॉपी कर ले, तो मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये आप कॉपी कर ले। ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। क्या ये फंक्शन है? हाँ भाई, सब है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उनका एक रिलेशन है, तो फंक्शन डिफाइन है। अब अगर मैं कर लूं पुट x इज इक्वल टू 1, अगर मैं x को 1 कर दूं तो y निकलेगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, यह निकलेगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 वो डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है। जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है 1 0 1 2, यहाँ ये 1 वैल्यू है, हम अब x की वैल्यू 1 हम नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हम 1 तो डाल नहीं सकते, लेकिन 1 के करीब हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं, 1 के करीब हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं। दैट मीन्स मैं x को लिमिट कर दूंगा, मैं x को एक छोटा सा लिमिट कर दूंगा। दैट मीन्स या तो तुम x को क्या लो, हम इस x को लिमिट कर सकते हैं नॉर्मली ऐसे लिमिट कर दो, x करीब होना चाहिए 1 की, दैट मीन्स 1.00001 कर सकते हैं, या 0.00099 ऐसा कुछ कर सकते हैं, 0.99999 ऐसा कुछ। दैट मीन्स 1 के बिल्कुल निहायती करीब यहाँ लेफ्ट साइड से या राइट से कोई भी वैल्यू लो, वो आपको वहां पे अगर आप यहाँ वो वैल्यू डाल देंगे तो आपका वैल्यू डिफाइन हो जाएगा, आपका वैल्यू 0 इन्फिनाइट पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में लिमिट यूज कर देते हैं। तो हम लिखेंगे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो 10 we use limit, तो लिमिट क्या कर लेंगे हम, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 के करीब, 1 तो है नहीं लेकिन 1 के करीब, x टेंड्स टू 1, x 1 को टेंड कर रहा है, तो दैट मीन्स जो y है वो हो जाएगा तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 1 वो x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ऐसे ये लिमिट यूज हो जाता है। तो ये आप कॉपी कर ले, तो हम बाकी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड, ये लिमिट की कहानी थी, आपको थोड़ा क्लियर एक पॉइंट मिल गया होगा कि लिमिट का काम क्या होता है, लिमिट कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे काम हम मतलब इसको हमने यूज़ करना पड़ता है। एक छोटी सी खुशी होती है, देखो ये 1 तो नहीं ले रहे हैं, बट 1 के बहुत करीब ले रहे हैं, बहुत करीब ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम 1 के बहुत करीब ले रहे हैं, एक छोटी सी खुशी जिसको मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उस खुशी से ये अब डिफाइन हो रहा है। पहले आप 100 रेट लिखा होता था, आप नहीं ले रहे थे, तो फिर उसने 99 कर रहा है, आप बोल रहे हैं बड़ा सा डिस्काउंट दिया हुआ है 1 रुपया, हाँ आप ले रहे हो, छोटी सी खुशी, उस खुशी से आप काम कर रहे हो। तो ये आप कॉपी कर ले, तो हम इसको रब कर रहे हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स का बात करते हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड लिमिट्स के नाम से भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट्स जो सबसे पहले इसमें आता है स्टैंडर्ड लिमिट्स में, वो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अब ये भाई साहब, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या होता है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले जो इसमें आता है वो क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, पहला जो, चलो इसमें पहली बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर लिमिट होगा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x और लिमिट x टेंड्स टू 0, वो सिमिलर टू 1 के बराबर आ जाता है, जो मैंने अभी आपको बोला था। या हम इसी को अगर जनरल तरीके में लिख लेंगे, एक्चुअल में 1 तो वो नहीं आता, ठीक है, वो 0.9999 ऐसे करके आता है, जिसको हम फिर 1 के करीब मान लेते हैं। समझ रहे हो ना इतना? हाँ, तो अगर हम इसी को देखें, या अगर जनरल वे में हम इसको देखेंगे, लिमिट कुछ भी, ठीक है, साइन ऑफ कुछ भी हो इसमें, डिवाइडेड बाई कुछ भी,
यहां कुछ भी हो और वही टर्म फिर नीचे वापस में हो डिवाइड, पूरे डिवाइड में, तो उसका लिमिट जब होगा, लिमिट भी वही कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको 1 के बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। ये है फंडा, ये फंडा, ये यूज रखें आप, याद रखें आप, ठीक है। अब दूसरा अगर हम देखें उसी का उल्टा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन एक्स, वो भी तुम्हारा 1 के बराबर ही आता है। एक्चुअल में वो 1 के बराबर नहीं आता, जैसे यहाँ 0.99 आता तो यहाँ आता 1.0001, ठीक है। तो वो जिसके जो हम 1 के ही बराबर ले लेते हैं, चाहे साइन समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग हो या हो समथिंग डिवाइडेड बाई साइन ऑफ समथिंग, दोनों को लिमिट लगाओ साइन समथिंग, दोनों को लिमिट लगाओ समथिंग टेंड्स टू 0, तो वो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये वाला चीज, ठीक है, 1 के बराबर। हाँ, तीसरा, अब अगर इनवर्स भी होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई x, तब भी वो 1 ही आ जाएगा। या अगर ऐसा होगा, अब अगर ऐसा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, उल्टा ऐसा होगा, उल्टा इसका x डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स ऑफ x, वो तब भी 1 ही होगा। 1 1 1, x बाई साइन, साइन बाई x, साइन इनवर्स बाई x, x बाई साइन इनवर्स, हर जगह वो 1 ही होता है जब आप x को 0 पुट कर देंगे। यहाँ जो अंदर में होगा वही, और जो इसका डिवाइडर न्यूमरेटर होगा वही आपने उसको लिमिट यूज करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आगे बात कर लेंगे पांचवा पॉइंट, कॉस की, लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ x। सिंपली अगर हम x को 0 कर देंगे, कॉस 0 किसके बराबर होता है, वो होता है भाई साहब 1 के बराबर, वो होता है यहाँ 1 के बराबर। यहाँ कोई और फॉर्मूला, यहाँ सीधा लिमिट पुट कर दो, x की जगह 0 कर दो, दैट मीन्स इसको यहाँ देखो प्रूफ, हाँ, यहाँ सीधा x को 0 कर दो, cos ऑफ 0 वो किसके बराबर होता है, अरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो देखो, वहाँ वो बोलेगा आपको कि cos 0 1 के बराबर होता है, नॉर्मली ऐसा है। अब अगर ऐसा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई cos ऑफ x, सिंपली वापस x की जगह 0 कर दो, वो आएगा 1 बाई cos ऑफ 0, वो क्या आएगा, cos ऑफ 0 क्या होगा 1, 1 बाई 1, वो वापस में 1 ही आएगा। दैट मीन्स चाहे तुम cos x को लो या 1 बाई cos x को लो, दोनों सूरतों में तुम्हारा जो काम है वो 1 के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। अब और एक बात होती है जिसको हम 5वां 6वां 7वां, tan ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ x डिवाइडेड बाई x, यहां पूरा देख लेना, tan कुछ भी डिवाइडेड बाई वापस से कुछ भी, वो भी किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। अब इसका प्रूफ हल्का सा देख ले, हाँ देख लो, मैं इसको ऐसे लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका प्रूफ हल्का सा देख लेते हैं। tan को मैं लिखूं साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई, यहाँ x है, फिर लिखूं मैं 1 बाई cos ऑफ x। जरा आप इसको वापस से अरेंज करके आपको ये, हाँ देखो यही आ जाएगा। अब लिमिट इसको भी यूज करना है, x टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी लिमिट यूज कर लो, यहाँ पे भी लिमिट यूज कर लो। जब इसको लिमिट यूज करोगे तो वो 1 आ जाएगा, और जब इसको लिमिट दोगे 1 बाई 1, वो भी 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 वो 1 ही आ जाएगा। दैट इज वाई मैंने लिखा tan ऑफ x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। समझ में आया यहाँ तक? हाँ, अगर हम और एक 8वें की बात कर लें यहाँ पे, अगर हम ऐसा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाई tan ऑफ x, वो तब भी 1 ही आ जाएगा, चाहे tan x बाई x हो, चाहे x बाई tan x हो, तब भी 1 आ जाएगा। अगर हम इसका एक जनरल फॉर्मूला, हाँ इनवर्स इसके 1 ही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ चलो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हाँ, इसका ऐसा भी होगा ix, ठीक है, ix अगर ऐसा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई x, वो भी तब भी किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई tan इनवर्स ऑफ x, वो तब भी 1 के ही बराबर आएगा। चाहे x बाई tan इनवर्स बाई x हो, चाहे x बाई tan इनवर्स ऑफ x हो, तो तब भी वो लिमिट यूज करने से 1 बन जाता है। बहुत इजी है ये, tan sin cos ये सब 1 आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहां तक तो हो गया ये। तो अब इसका एक जनरल लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x को x की जगह लिख सकते हैं हम कुछ भी, ठीक है, tan ऑफ x, tan ऑफ कुछ भी डिवाइडेड बाई कुछ भी इज इक्वल टू 1,
ये आप एक जनरल फार्मूला यूज रख लें। tan के अंदर कुछ भी हो, फिर वही डिवाइड कुछ भी हो, फिर उसका लिमिट कुछ भी टेंड्स टू 0, तो वो 1 वैल्यू आ रहा है। ये आप देखें, तो आप ये कॉपी कर ले, तो हम एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब ये कुछ प्यारे से क्वेश्चंस है, यहाँ पे देख लेते हैं इनको। यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर, चलो इसको 1 ले, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, पहले इसका आंसर करने की ट्राई करते हैं। आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर ले, इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे आप। तो क्या होगा, ये सिंपली देखो इसका आंसर। यहाँ मैं ऐसे इसको लिखूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं क्या ऐसे लिखूँ, साइन ऑफ 3x। अगर इसके नीचे भी 3x होता तो कितना प्यारा होता, लेकिन है नहीं। अगर मैंने यहाँ 3x कर दिया, ये 3x और ये 3x गया, तो कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। अब यहाँ फिर साइन ऑफ 5x। अब अगर साइन 5x के नीचे भी 5x होता, कोई प्रॉब्लम होता, नहीं होता। और यहाँ फिर 5x होता, ये 5x गया, ये 3x गया, काम खत्म, काम खत्म तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, अब इसको भी लिमिट देंगे, इसको भी लिमिट देंगे। यहाँ इस x से ये x गया, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, उसको मैं बाहर कर दूं, वो बचा 3 डिवाइडेड बाई 5, ये बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3x, साइन ऑफ समथिंग, फिर इसको भी लिमिट देंगे, इनटू यहाँ बचेगा 1 ऊपर में डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 5x। यहाँ देखो, साइन समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, उसका लिमिट वही, क्योंकि 3 और x एक टर्म है ना। अगर x 0 हो रहा है तो 3x भी 0 ही होगा, 3x भी 0 ही होगा। दैट इज वाई यहाँ ये लिमिट सेम ही है। ओके, तो ये वाली टर्म भी 1 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 1 हो जाएगी, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 5, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, ये 3/5 ही आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 ही आंसर आता है। तो ये काम खत्म। कॉपी कर ले साथ साथ में, ये हो गया। यहां देखें, अब इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर देख लेते हैं। ये बना लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। यहां तो कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, लेकिन अब मैं क्या कर लूं, अब मैं इसको रैशनलाइजेशन कर लूं, 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको रैशनलाइजेशन करूं, 1 माइनस की जगह प्लस, इसको लिखना यहां पे रैशनलाइजेशन, 1 प्लस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ x, ठीक है। ये बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी टर्म्स कट जाती है, ठीक है। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां बनेगा ये 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और फिर है 1 प्लस कॉस ऑफ x। लेकिन मुझे पता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होता है बराबर 1, तो इसका मतलब हो गया, ये चले इसको यहाँ ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर x। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की जगह लिखूँ मैं साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, फिर है इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ x। मैं कर सकता हूँ ऐसा क्या, इसको मैंने अलग से लिख लिया, यहाँ देखो। अब ये स्क्वायर इसको भी, यहां मैं होल स्क्वायर अगर कर दूं, कोई प्रॉब्लम, अरे नहीं, बहुत इजी है ये, ठीक है। यहां इसको, यहां देखो, यहां इसको लिमिट अप्लाई कर लो, इसको लिमिट अप्लाई कर लो। जब इसको लिमिट साइन समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, वो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यहां बनेगा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसको x की जगह 0 करना है, दैट मीन्स कॉस ऑफ 0। समझ रहे हो ना इतना, बस यहाँ पे भी लिमिट करना है। ये तो एक फंडामेंटल लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट है, साइन समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, वो तो 1 आता है जब x 0 को समथिंग 0 कर देंगे। यहाँ पे x को 0 करना है, 1 को तो लिमिट, एक कांस्टेंट नंबर को तो आप यूज़ नहीं कर सकते ना, वहाँ बनेगा 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 0 हो गया 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, ये आपका आंसर। ये आपका आंसर, तो ये आप कॉपी कर ले।
ओके, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 3 का। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 का कुछ है नहीं, इसको मैं अगर बाहर कर दूं कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब यहाँ क्या बचा, साइन समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x। अभी मुझे लग रहा था ये 3x है, अब मैंने इसी को बाहर कर दिया क्योंकि 3 पे तो लिमिट लगने वाला है नहीं, 3 तो एक नंबर है। तो यहाँ इसको ये तो तुमको पता ही है, एक स्टैंडर्ड है, ये होता है 1, दैट मीन्स ये आएगा आंसर 1/3 इंटू 1, वो आएगा 1/3 आपका ये आंसर। ठीक है, तो अब कुछ और लिमिट्स कर लेते हैं, वो आप देखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है एक्सपोनेंशियल लिमिट। अब दूसरा पार्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट। एक्सपोनेंशियल लिमिट वो क्या होता है, इसमें भी 2 पार्ट्स है एक्सपोनेंशियल लिमिट में। एक है लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर, एक्सपोनेंशियल्स 2 होते हैं, एक होता है e पावर x, दूसरा होता है a पावर x। अब इसमें क्या है, अगर e पावर x है -1 डिवाइडेड बाई x है और x 0 है, वो आपका 1 आ जाता है, वो आपका 1 आ जाता है। दूसरा ऐसा है, अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 है और a पावर x है -1 डिवाइडेड बाई x है, वो भी तब भी आपको क्या, यहाँ लिमिट a अगर आ जा, हाँ लिमिट अगर x 0 हो जाएगा। हाँ जी, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, लिमिट a टेंड्स टू a x पावर x -1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। जैसा ये है वैसा ही है, e पावर समथिंग -1 डिवाइडेड बाई समथिंग, वो और लिमिट समथिंग टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है। और सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि एक्सपोनेंशियल 2 चीज़ें होती हैं, e पावर x एंड a पावर x, यहाँ में भी ऐसे ही होता है और यहाँ पे भी ये ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ सॉरी यहाँ पे a जब होता है वहाँ पे एक समथिंग डिफरेंट टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं ln ऑफ a सॉरी। उसके बाद और एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं लॉगरिदम, ये तीसरा टर्म है लोगैरिथम लिमिट। लोगैरिथम लिमिट क्या चीज होता है वो आप देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, अब अगर आपके पास ऐसा है log ऑफ x -1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0, वो तब भी 1 आता है। देखो हर किसी का आंसर 1 है, बस आपको ये पहचाना है ये क्या है, log समथिंग -1 डिवाइडेड बाई समथिंग, और लिमिट भी अगर समथिंग 0 होगा एट दैट टाइम आप इसको 1 कर सकते हैं। तो ये आप कॉपी कर लें। तो कुछ प्यारे से क्वेश्चन में लिख लेता हूँ जिनका हम आंसर करने की ट्राई कर लेते हैं। ये 2 प्यारे से क्वेश्चन हैं, इन पे बात कर लेते हैं। पहले इसका आंसर कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने 3 किए थे, लेट ये होगा 2-4 किए थे, लेट इसको 2, कुछ भी जो आप सीरीज रख रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग ये 1 होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ अभी हमने किया था जब क्या होता था लॉगरिथम फंक्शन, ये ln भी तो लॉगरिथम है, नेचुरल लॉग जो आपने पढ़ा हुआ है, x + 1 डिवाइडेड बाई x। अगर ऐसा होता तो तुम्हारा काम बन जाता, लेकिन देखो यहाँ 10x की टर्म में यहाँ x है, दैट मीन्स हियर x इज 10x। ठीक है, या हम 10x भी को 0 कर सकते हैं या x को ही 0 कर दो, एक बात है, क्योंकि अगर x 0 हो रहा है तो 10x भी ऑब्वियसली 0 ही होगा। यहां देखेंगे आप, अगर यहां डिवाइड में 10x होता, अगर यहां डिवाइड में 10x होता तो आप सीधे 1 लिख देते, लेकिन है तो नहीं, हमारा 10x है नहीं, लेकिन हम उसको ला सकते हैं ना 10x में, यहाँ साइन x है, हम उसको ला सकते हैं। देखो हम क्या कर लेंगे, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ln tan of x + 1 डिवाइडेड बाई 10x। ठीक है, फिर है यहाँ फिर साइन x। अब अगर इस साइन x को मैं नीचे 10x का मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखो ये 10x वापस गया तो वो वापस ही वो टर्म आ जाएगी। लेकिन अब आपका ये लिमिट आपको पता है, लेकिन इसको हम इलॉबरेट करेंगे। इसको मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ln tan of x + 1 होल डिवाइडेड बाई tan of x। ठीक है, इनटू वहां यहां देखो साइन ऑफ x डिवाइड बाई tan को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन बाई कॉस लिख सकता हूं ना मैं, वही हो गया। ये देखो अब इस पे भी लिमिट अप्लाई होगा, इस पे भी, ये से ये गया a b c, ये कॉस यहां से उड़ के यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई होके,
हो सकता है ना वो, आप दूसरे स्टेप में लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ अब लिमिट इस पे भी होगा अप्लाई, इस पे भी होगा। साइन एक्स से साइन एक्स गया, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, वहाँ बचेगा खाली कॉस एक्स, वहाँ बचेगा खाली कॉस एक्स, तो वो मैं खाली यहाँ पे कॉस एक्स को लिख सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे दैट मीन्स टेन एक्स और कॉस एक्स। आप इस पे भी लिमिट लगाओ, इस पे भी, यहाँ अब मैं 1 कर सकता हूँ, यहाँ 1 कर सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई कॉस एक्स। इस पे भी लिमिट लगाओ, इस पे भी लिमिट लगाओ। जब ये वाला चीज़ है इसको लिमिट लगेगा, ये वो 1 बनेगा, जब इस पे लगेगा लिमिट वो भी 1 बनेगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो तुम्हारा आपका आंसर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर 1? आपका आंसर 1 आ रहा है। जिसका आंसर 1 आ रहा है तो खुश हो जाओ, आपको लिमिट लगाने आ गए। तो ओके, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये मैं रब कर रहा हूँ। ओके, यहां देखो, यहां एक्सपोनेंशियल था e पावर x माइनस 1, और अगर नीचे भी x होता और लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये 1 आ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे e पावर x की जगह e पावर साइन x है, लेकिन इसको मैं यहाँ ला सकता हूँ ना ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर साइन x माइनस 1, नीचे पे साइन x लिख दो। ये 2 को पहले ही बाहर कर दो, लिमिट से बाहर कर दो इसको, क्योंकि 2 पे लिमिट लगने वाला है नहीं। यहाँ था फिर x, फिर मैं x को वही एज इट इज रखूँ, लेकिन फिर x के नीचे साइन x कर दूँ, क्योंकि ये साइन x चला गया, फिर वो वापस टर्म वही वो वैसे की वैसी आ गई। अब यहाँ देखो, ये एक्सपोनेंशियल है, यहाँ का लिमिट होगा 1, और जब इस पे लिमिट लगाएंगे वो भी 1 आ जाएगा। साइन समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग या समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, उस पर भी लिमिट लगाओ, वो भी 1 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू 1, इसकी जगह 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 1 ज़ा 1 इंटू 2 1 ज़ा 2, आपका आंसर 1/2। जिसको आ गया हाथ खड़ा कर ले, कमेंट बॉक्स में हाथ खड़ा कर ले। जिसको आ गया वो अपने हाथ खड़ा कर ले। आप सोच रहे हैं हाथ खड़ा कहाँ कर ले, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आप भी प्यार दिखाइए, मुझ में एक एनर्जी आ जाती है। लाइक, सब्सक्राइब और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर किया कर ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही मज़ा आता है इसमें। तो ये इस तरीके से ये लिमिट्स इतनी ही है। हाँ, और एक लिमिट है जिसको हम अलजेब्रिक लिमिट बोलते हैं, चलो वो बात कर लेते हैं हम पहले। देखो, हाँ देखो, अलजेब्रिक लिमिट क्या होता है। तीसरा था ये, पहला था ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ ये चौथा है अलजेब्रिक लिमिट। अब ये कैसा होता है, अगर आपके पास कोई ऐसी टर्म है x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, कोई ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और सच दैट लिमिट x टेंड्स टू ये वाली टर्म हो रही है, तो बेटा उसको क्या लिखते हैं, n a पावर n माइनस 1। इसको ऐसे लिखा कर लो, जैसे एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। मेरे पास है लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यहाँ a की जगह 1 है, इस जैसा ही तो है। हियर n इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, किसके बराबर होता है ये होता है n की जगह n a n माइनस 1। इसको कैसे लिखेंगे, n की जगह 100 और a की जगह 1 और n की जगह 100 माइनस 1, ये आएगा 100, 1 की जगह 100 माइनस 1 99, 1 को पावर 99 कर लो, वो तब भी 1 ही आएगा। 100 इंटू 1, आपका आंसर 100 आ जाएगा। इस तरीके से ये अलजेब्रिक लिमिट्स काम आते हैं, और इनको ऐसे अप्लाई करना पड़ता है। तो आई होप कि ये लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा। तो इस तरीके से लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, और लेक्चर को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। मुझ में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो आप मुझे सपोर्ट कर लें, आप मेरी हेल्प कर लें, मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ। तो साथ साथ में हम ये सारा कवर कर लेंगे, सीखते रहें। मैं भी सीख रहा हूँ आपको पढ़ाने से, और आप भी सीख ही रही हैं, ठीक है। आप तक क्या है, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ ले, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है, लेकिन ये आप तक होता है, करना आपने है, मुझे करना नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।